Good morning, students. Welcome again in our math class. How's you all? I hope that you all are fine. Okay. कल हमने अपने एक्सरसाइज के 3.5 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन 3 जो है वो क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल। एलसीएम निकालना है मल्टीपल निकाल के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 4, 8 एंड 12। अब क्या हो गया है, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो 2 डिजिट्स का ही मल्टीपल्स निकाला, 2 डिजिट्स का ही एलसीएम निकाला था, ठीक है। अब ये डिजिट्स अपने पास 3 हो गई, 4, 8 एंड 12 3 डिजिट्स हो गई है। तीनों का ही 3 नंबर्स हो गए हैं। तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहां तक तीनों तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, मल्टीपल चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट में आके जाके क्या आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स हमें निकालने पड़ेंगे तीनों के। 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं पहले। मल्टीपल्स ऑफ 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे। अब मल्टीपल होते क्या है वो आपको पता है, जो उसके टेबल में आ जाए, जिसके नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, तो 4 की 1 से स्टार्ट करते हुए ही मल्टीप्लाई करें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। इनका कोई एंड नहीं होता है। नेचुरल नंबर का जैसे एंड नहीं होता है, ऐसे इनका भी कोई एंड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही तो हमें मल्टीप्लाई करना है इनको, है ना। तो ये जो मल्टीपल्स आ गए हैं किसके, 4। अब मल्टीपल्स निकालेंगे हम 8 के। मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स निकाले। 8 1 जा 8 आएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे आगे नंबर, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स आ गए 8 के। अब निकालते हैं मल्टीपल्स किसके, 12 के। मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 की टेबल लिखेंगे हम लोग। 12 की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और ऐसे ही चलते चले जाए, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए, मल्टीपल्स आ गए किस किसके, 4 8 एंड 12। तीनों के हमने मल्टीपल्स निकाल लिए। तो अपना क्या काम हो गया, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है कि मल्टीपल हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ये कॉमन मल्टीपल चाहिए। ये कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा, जो हम इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन, तीनों में ही होना चाहिए। ये नहीं है किसी एक को छोड़ देंगे, चलो 2 में है तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं। तीनों में ही वो नंबर होना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, उसको कॉमन मानेंगे। देखो अब यहाँ पर 4 है, यहाँ इन दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 8 है यहाँ पे, 8 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, 12 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। 16 इन दोनों में है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। फिर आपको क्या दिखेगा, 20 यहाँ है, इधर इन दोनों में नहीं है। यहाँ देखो ये 24 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया 24, ठीक है। 24 यहाँ पर कॉमन आ गया है। उसके बाद आगे इससे ज्यादा जो नंबर्स है वो आएंगे कॉमन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद भी कुछ नंबर्स हैं जो कॉमन आ जाएंगे इसमें, जैसे यहाँ पर अब 48 आ जाएगा कॉमन फिर, ठीक
मल्टीपल्स तक का। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एलसीएम चाहिए ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये पूरा चाहिए हमें, तो ये जो कॉमन मल्टीपल है ना, इसमें से हम जो लोएस्ट है, सबसे छोटा है, वो निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा अपना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 24 है, तो 24 ही क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम भी क्या हो गया, 24 हो गया। इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 24। आगे एलसीएम तो वही था, वही तरीका था निकालने का, ऐसा कुछ नहीं था। बस यहाँ पर ये तीन नंबर्स हो गए कि अब तीनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, तीनों के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। तीनों के मल्टीपल्स निकालने के बाद इनमें जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। उन कॉमन मल्टीपल्स में जो लोएस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, वो अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन थर्ड का एक पार्ट हो गया है, एक और पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है, फिर आप खुद करोगे बाकी जो पार्ट है। 5 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट आपके लिए, ठीक है बेटा। एक पार्ट और करवा देती हूँ मैं, चलो देखो। इसके बाद है सेकंड पार्ट ही करवा देती हूँ, क्या 6, 9 एंड 18 ये और है, इनके भी क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। सेम वही मेथड रहेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल्स निकाल लेंगे। किसके, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 की टेबल लिख देंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 2 के साथ करेंगे तो 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, मतलब ऐसे चलते चले जाएंगे लास्ट तक, आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 6 10 या 60 तक ही हम जाए, उसके आगे भी तो नेचुरल नंबर होते हैं। 11 की भी तो मल्टीप्लाई होगी 6 से, 12 की भी तो होगी 6 से, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करें, 9 की तो 6 के मल्टीपल्स थे, अब हम निकालेंगे 9 के मल्टीपल्स। तो 9 की भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 9 की भी टेबल लिखते हुए चलेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही चलते जाए। लास्ट में हम निकालते हैं 18 के मल्टीपल। 18 की भी टेबल ही लिखते चले जाएंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 54, 72, 90 एंड सो ऑन, आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। आपने उसके बाद 108, 126 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे ही मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, इनकी टेबल्स जो लिख रहे हैं ये इनके मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये तो अभी मल्टीपल्स आए हैं, हमें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, तो मल्टीपल तक का काम हो गया। अब निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा, जो इन तीनों में हो, जो तीनों में सेम हो। तो देखो 6 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 12 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 18 यहाँ देख सकते हो, 18 इसमें भी है, 18 देखो यहाँ भी है और 18 यहाँ भी है। तो ये क्या हो गया, तीनों में हो गया ना, तीनों में हो गया, ये कॉमन आ गया 18 यहाँ, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, ये देखो 24 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 36, ये देखो 36 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक आ गया 36 कॉमन आ गया, ठीक है। अब 54 है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में 54 भी है, ये भी कॉमन आ गया, है ना। तो ऐसे
ऐसे ही ये कॉमन आते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बट हमें तो लेस्ट कॉमन चाहिए ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे जो छोटा होगा हमें तो वो चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है वो अपना एलसीएम हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है, 18, 36 और 54 है, इन सब में छोटा क्या है, ये वाला ही तो होगा। इसके बाद तो सारे बड़े आते चले जाएंगे। तो जो 18 है ना वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 6, 9 एंड 18 का। 6, 9 एंड 18 का 18 है ना वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है आपकी, जब भी इन वीडियोस को देखो तो अपनी बुक और नोटबुक दोनों साथ लेके बैठा करो। आप खुद भी ट्राई किया करो साथ में, और अपनी बुक में भी आप साथ साथ स्टेटमेंट वगैरह देखते रहा करो, ठीक है। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखो, मैं स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ यहाँ पर। There were 18 blocks to jump. 18 blocks to jump. 18 blocks to jump from the house to the gate. From the house to the gate. पहले तो स्टेटमेंट लिख देती हूँ यहाँ पर आपकी कंप्लीट। Johnny took 2 jumps at a time. Johnny took 2 jumps at a time. एक टाइम में 2 जंप लेता है वो जोनी, ठीक है। And Vicky took 3 jumps at a time. जो विकी है ना वो एक टाइम पे 3 जंप लेता है। If they started together, अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं चलना, if they started together, अगर वो एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, at what block would they meet? At what block would they meet? तो उनको कौन से ब्लॉक पे मिलना चाहिए वो आपको बताना है कि कौन से ब्लॉक पर वो मिले, वो at what block would they meet, वो कौन से ब्लॉक पर मिलेंगे। Show it on a number line, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। Show it on a नंबर लाइन पे इसको शो करना है, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट है जो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, स्टेटमेंट में ही आपके क्वेश्चन समझ आ जाएगा अच्छे से। There were 18 blocks, 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक्स है। ब्लॉक क्या होती है, जैसे आपके जो फर्स्ट जो होता है फ्लोर होता है उसमें कई बार ऐसे टाइलें बनी होती है तो वो ब्लॉक टाइप में हो जाती है, ठीक है। तो उन ब्लॉक्स होते हैं टू जंप फ्रॉम द हाउस से गेट तक जाने के लिए 18 ब्लॉक्स बने हुए हैं। कोई हाउस है आपका, यहाँ पर कोई हाउस आपका, यहाँ से मेन गेट जो है आपका, यहाँ पर ये जो मेन गेट है यहाँ तक जाने के लिए 18 ब्लॉक बने हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन ब्लॉक को इस नंबर लाइन पे शो करती हूँ। इसने ये भी तो कहा है ना कि इनको नंबर लाइन पे शो करो। देखो तो मैं यहाँ ये जो 0 था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, ये 18 ब्लॉक्स बने हुए हैं। 18 ब्लॉक है हाउस से गेट तक जाने के लिए 18 ब्लॉक, ठीक है। तो जोनी जो है ना, जोनी, ये देखो ऊपर मैं बना देती हूँ जोनी के लिए और नीचे मैं बना देती हूँ विकी के लिए, ठीक है। जोनी ना वो 2 जंप लेता है, एक साथ 2 जंप लेता है, ठीक है, एक साथ
2 जंप लेता है कौन? जोनी। और जो विकी है ना वो 3 जंप लेता है एक साथ, ठीक है। दोनों ने चलना स्टार्ट किया है एक ही साथ। अब जोनी ने 2 जंप लिया तो वो एक साथ 2 लेगा तो सेकंड पे आ जाएगा, है ना। और ये जो विकी है एक साथ 3 जंप लेगा तो ये 3 पे आएगा, 3 पे आ जाएगा, है ना। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि कौन से ब्लॉक पर मिलेंगे दोनों, कौन से ब्लॉक पे मिलेंगे। देखो अभी तो नहीं मिलेगा, इसने 2 जंप लिया ये 2 पे आ गया, इसने 3 जंप लिया ये 3 पे आ गया, कोई नहीं मिले, अभी नहीं मिले क्योंकि ये 2 ब्लॉक पे है, ये 3 ब्लॉक पे है। अब ये फिर से जंप लेता है, 2 जंप लेगा ये 2 से ये आ गया 4th ब्लॉक पे आ गया है ये। अब ये 3 से जंप लेगा कहां पर? 6, ठीक है। 3 से इसने डायरेक्ट जंप मारा 6 पे, क्योंकि ये 3 जंप ले रहा है ना, इसलिए ये इस पे आ गया, 6 पे आ गया। अब क्या करता है? जोनी फिर से जंप लेता है और यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 4 से ये 6 पे आया, तो 6 पे ऑलरेडी विकी था ही यहाँ पर 6th ब्लॉक पे, है ना। तो ये कौन से ब्लॉक पे जाके मिले? देखो दोनों मिल गए ना यहाँ पर, अभी दोनों मिल गए। ये तो जोनी का जंप जो 2 का ले रहा था, इसने 3 के जंप लिए हैं, है ना। तो ये कहां पर मिला? जाके 6 वाले ब्लॉक, ये देखो 6th ब्लॉक है ना, इसके ऊपर जाकर मिले कौन? जोनी और विकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ब्लॉक पर ये मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं 6th ब्लॉक, ठीक है। और हमें इसको सिर्फ नंबर लाइन पे शो कर रहा था, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है बेटा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था, काफी इजी था, बस स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी दे रखी थी, बट वैसे बहुत इजी है। क्या था? 18 ब्लॉक से हाउस से गेट तक जाने के लिए 18 ब्लॉक्स बने हुए थे। जोनी है वो 2 ब्लॉक्स पे 2 जंप लेता है, ठीक है, एक साथ दूसरे ब्लॉक पे जाता है, फिर दूसरे से 4th पे जाता है, 4th से वो 6th पे जाता है, ऐसे जंप लेता है। ऐसे विकी है ना वो 3 जंप लेता है एक साथ, जैसे फर्स्ट से पहले वो 3 पे गया, 3 से वो 6 पे गया, 6 से फिर वो 9 पे जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसने ये पूछा था कि वो दोनों कौन से ब्लॉक पे मिलेंगे, तो दोनों तो यहाँ 6 पे मिल गए, हमें यही बताना था। ये देखो 6 ब्लॉक पे मिल गए, ठीक है। और इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो कर दिया है, ठीक है। तो आपका 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। चलो अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपका क्या है? 5th क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है, सिर्फ आपको एलसीएम ही निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। एलसीएम निकालेंगे लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 15 and 48। हमें एलसीएम निकालना है 15 and 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे करते हैं? जैसे कि 15 है तो पहले 15 का ही फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम नंबर्स की हेल्प से, फिर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? यहाँ 48 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स निकालते हैं। देखो तो ये देखो प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे इनका डिवीजन करना। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 एंड so, ठीक है। तो ये तो 2 से तो आपको पता है ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 2 की टेबल में इवन नंबर ही होते हैं, और 15 जो है ये तो ऑड नंबर हो गया, तो ये होगा 3 से, 3 5 जा 15, और ये 5 किससे होगा? सिर्फ 5 से, 5 बचा 5। तो इसके 15 जो है इसके फैक्टर्स हो गए 3 into 5, ये दो फैक्टर्स हो गए हैं 15 के, ठीक है। अब निकालते हैं 48 तो 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। तो हमें इसको वहां तक सोल्व करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने 48 के भी क्या निकाल लिए हैं? फैक्टर्स निकाल लिए हैं। क्या क्या है? ये जो सारे है ना, ये सारे फैक्टर्स आ गए 40, 2 into 2 into 2 into 2 और into 3, ये फैक्टर्स आए हैं किसके? 48, ठीक है।
निकालना है एलसीएम। कैसे आएगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कैसे आएगा वो देखो, ये जो फैक्टर्स आ गए हैं ना, तो देखो यहाँ इन दोनों में जो है ना, जो दोनों में सेम है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 को हमने एक ही टाइम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन होता है ना, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। और बाकी जो भी बच गया है ना, अब उन सबकी भी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे 5 रह गया है और यहाँ पे ये सारे 2 रह गए हैं, 4 टाइम्स वाले, 2 into 2 into 2 into 2। तो अब इन सब की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एलसीएम आ जाएगा। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 and 122 जा 240। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 214 का एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये एलसीएम निकालना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना था 15 और 48 का। तो हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं ऐसे अलग अलग, और फैक्टर्स की इसका डिवीजन कैसे करते हैं? प्राइम नंबर से ही, प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे डिवाइड होते चले जाएंगे, करते जाएंगे। लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे। फिर हम जो भी इनके फैक्टर्स आएंगे ये इधर वाले, उन सबको लिख लेंगे। अब इन दोनों में अगर जो चीज होगी, कॉमन होगी दोनों में, उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार ही, देखो ये 3 इन दोनों में था तो हमने एक ही टाइम लिखा है, और जो बच गए ना बाकी इन सब की भी साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका एलसीएम आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी पार्ट करने हैं, ठीक है बेटा। तो बाकी पार्ट भी आप अपना ट्राई करना, ठीक है। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने डाउट क्लास में आओ और पूछो, ठीक है, लाइव क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, बाय बेटा।